नमस्कार। 2024 का रण बीजेपी का प्रण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ इंडिया न्यूज पर प्रद्युम्न शर्मा। फिलहाल निकाय को फतह करने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव को अपने नाम करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं और जीत की हुंकार लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता भी रण में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि निकाय के रण में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन थोड़ा फीका था। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि 2024 की जंग में मोदी के सामने कौन होगा। आखिरकार लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपने आप को कैसे साबित कर पाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि निकाय के नतीजे आने के बाद महज 10 दिन के अंदर बीजेपी के 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें हुई। इसमें लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। यही नहीं, भाजपा 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता बल्कि विधायक, सांसद, राज्य मंत्री और केंद्र मंत्री भी शामिल होंगे। सभी गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। जबकि विपक्षी दलों की बात करें तो रिजल्ट के बाद सपा और कांग्रेस की तरफ से कोई भी खासी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। साथ ही 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए थे। यानी कि संदेश साफ है कि रण की जीतने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष अभी भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 2024 की तैयारी लगातार की जा रही है, लेकिन एक तरफ एक पक्ष की तरफ से तैयारी पुरजोर तरीके से तमाम बैठकें, महा जनसंपर्क अभियान अब चलाया जाना है 1 महीने के लिए। और दूसरी तरफ दूसरे पक्षों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी हलचल अभी देखने को मौजूदा स्थिति में नहीं मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई और उसके बावजूद अब आने वाले जो चुनाव हैं वो कौन फतह करेगा, उसको लेकर तैयारियां काफी निर्भर उस पर करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सपा, कांग्रेस और बसपा की अगर हम बात कर लेते हैं तो खासी हलचल बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी जल्दी तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, ब्लूप्रिंट तैयार करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन जो और विपक्षी पार्टी है वो आखिरकार हलचल इतनी क्यों नहीं दिखा रही है। तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस यहां पर की जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार यहां पर हो रहा है, कर्नाटक में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लगातार सक्रिय हो चुकी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इससे पहले जब भी जनसंपर्क अभियान होता था या कोई भी योजना का क्रियान्वयन होता था तो अभी कार्यकर्ताओं को ही लगाया जाता था। लेकिन अब महाजनसंपर्क अभियान में आपको बता रहे हैं कि मंत्री से लेकर सांसद, विधायक सभी खुद मौजूद रहेंगे, लोगों के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जितनी भी जनहितैषी जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ किस किस को मिल रहा है उसके बारे में और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी समन्वय होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी पुरजोर तरीके से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बात कर लेते हैं, हाल ही में निकाय चुनाव भी गुजरे हैं, उसमें भी यह देखने को मिला था कि बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ बसपा की तरफ से भी थोड़ी पहल जरूर हुई थी, लेकिन यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से थोड़ी ज्यादा पहल देखने को मिली थी और उसका रिजल्ट भी मिला। खैर, मायावती की तरफ से ऐसी कुछ खास पहल देखने को नहीं मिली, लेकिन आपको बता दें कि सीटें फिर भी कहीं ना कहीं बसपा निकालती हुई नजर आई थी। लेकिन अब लोकसभा की जो लड़ाई है वो लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि जंग में सभी लोग उतर चुके हैं, तैयारियां पूरी की जा रही हैं। एक पक्ष तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष जो है वो अभी इतनी हलचल नहीं दिखा रहा है।
तो फिलहाल आपको बता दें कि तैयारी लगातार यहां पर हो रही है। ऐसे में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अशोक पांडे साहब है, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जेपी पांडे है, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। मलिक जावेद अंसारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ धर्मेंद्र पांडे वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अशोक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, इस तरीके से कर्नाटक में कहीं ना कहीं एक हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, लेकिन अब जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात कर लेते हैं तो उनकी तरफ से कुछ खासी पहल नहीं देखने को मिल रही है। कॉन्फिडेंस लेवल विपक्ष का कुछ हाई हो गया है क्या? देखिए, आपको बता दें कि पहली बात तो यह है कि हार से हम लोग सबक लेते हैं, हार की समीक्षा करते हैं और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जिस तरह से झाड़ू चलाया, एक तो यहाँ के गुंडई पे चलाया, यहाँ के गलियों में चलाया, यहाँ के विपक्ष पर चला दिया, हीरो हो गए, योगी जी हीरो हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कर्नाटक जीत के बाद विपक्ष की भूमिका ये हो गई कि वो घमंड में चूर है, लेकिन हम लोग अपने काम में लग गए। हम कुछ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 30 मई से 30 जून तक हमारे कई कार्यक्रम है, जनसंपर्क का कार्यक्रम है। हमारे कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण ये है, जब कोई इस तरह का आयोजन होता है या चुनाव आता है तो हमारे पीएम से लेके सीएम से लेके और हमारे अंतिम कार्यकर्ता तक पन्ना प्रमुख बनते हैं, गलियों में जाके लोगों के बीच जाते हैं, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, न कि ट्वीट करते हैं, जनता के साथ ट्वीट करते हैं। हम अपनी सरकार की नीतियों को अंतिम आदमी के विकास की जो भी कार्यक्रम बने हैं उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। टिफिन लेके हमारे कार्यकर्ता और सांसद तक जाएंगे जनता के बीच में और उनसे लगातार हमने जनता का विश्वास जीता है, फिर उनके विश्वास को हमें जीतना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमें पाना है, ये हमारा लक्ष्य। ठीक है, चलिए ठीक है। जेपी साहब, जिस तरीके से अब तो समाजवादी पार्टी में एकता भी काफी बढ़ गई है, चाचा भी लगातार देखने को मिल ही रहे हैं। हाल ही में अभी अखिलेश यादव सैफई गए थे तो कहीं ना कहीं पैर छूते भी नजर आए थे, लेकिन पहले ही हथियार फेंक दिए गए हैं क्या? क्योंकि कुछ भी तैयारी यहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, जनसंपर्क अभियान में मंत्रियों तक को उतार दिया है, और लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो कुछ खासी पहल नहीं। चलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी का जहां तक सवाल है, जो स्वाभाविक सी चीज है कि सत्ता में ये है, इनकी प्रदेश सरकार को भी अब 6ठा साल पूरा हो गया योगी जी के नेतृत्व में। केंद्र का तो पूरा 2 टेन्योर हो गया, मतलब 10 साल हो गया। तो इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश बड़े मेगा सिटी का शहर नहीं है, ये गाँव गरीब किसानों का सूबा है। तो इसमें स्वाभाविक बात है कि जिस तरह से किसानों को सुनियोजित ढंग से खेती उजाड़ी गई है, 27 रुपया दैनिक आमदनी पे किसान जी रहा है। यहाँ 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहे हैं पूरे देश में। और दिहाड़ी मजदूरों का मनरेगा एक फंड था, उसकी 30,000 करोड़ कटौती कर दिए हैं। अरे सर, जेपी साहब, मैं तैयारियों को लेके पूछ रहा हूं, आप खामियां गिना रहे हैं। कर दिए गए हैं। जो सरकारी रोजगार है वो आउटसोर्सिंग के थ्रू करा रहे हैं। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, 1,23,00,000 लोग जो है दूसरे सूबों में गए उत्तर प्रदेश के एक साल। तो स्वाभाविक है कि यहाँ अगर देखिए बेरोजगार हो, किसान हो, नौजवान हो, वो हताश है। तो स्वाभाविक वोट जो पड़ेगा वो इसी आधार पे होगा। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं अशोक पांडे जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, देंगे और संतुष्ट होने का एक आंकड़ा मैं बता दूं, जिसका ये लोग कहते हैं कि हम लोग पूरे भारत में जीतते हैं। पिछले 2018 से 23 के 5 साल का अगर चुनाव आप देख लीजिए तो 31 चुनाव हुए, उसमें केवल 6 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इनको मिली है। तो 80% तो ये चुनाव खुद ही शिकस्त खा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये स्वाभाविक है कि जैसे दक्षिण भारत से भाजपा मुक्त हो गया है दक्षिण भारत, उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश वो रहनुमाई करेगा जिससे प्रदेश जनता को फिरका परस्त, पूंजीवादी परस्त भाजपा से मुक्ति मिलेगी। चलिए ठीक है, साझी शहादत का जो समरस समाज है वो एक बार फिर कायम होगा। 24 में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और सूबे में भाजपा की विदाई का जो नेतृत्व करेगा वो समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, अब देखिए वो तो समय बताएगा। धर्मेंद्र जी और मलिक जी, आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन इसी बीच अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिए।
देखिए, किसानों की बातें कर रहे थे। इनका चुनाव चिन्ह कभी किसान का हल ये किसान था, दो बैलों की जोड़ी था, कहीं गाय दूध पिलाता बछड़ा था, लेकिन किसी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान आप मजबूर सबसे हो ज्यादा गए, स्लाटर मजबूर हो हाउस गए। चलवाते हो, लेकिन गाय भारतीय की जनता ताकत से पार्टी सबसे ज्यादा सरकार स्लाटर ने हाउस चलवाते किसानों हो। के जेब तक सीधे 12,000 पैसा करोड़ रुपया आ रहा है। रेवेन्यू था, क्या ये 45,000 मैं गलत करोड़ कह हो रहा गया। हूँ? सबसे किसानों को ज्यादा सीधे पैसा आप मिल रहा गारंटी है से कि लेकर नहीं, ये दारू बिका रहे बताइए। हैं जनता को। आप रामराज की बात करते हैं, किसानों अयोध्या की को जमीन लूटने सीधे वाले जेब आप। में पैसा प्रयागराज मिल रहा है कुंभ कि मेले नहीं? में उत्तर सीएजी की प्रदेश रिपोर्ट में पढ़िए, अपराध इन्होंने का मतलब घोटाला कर दिया। इन लोगों तो ने जब ये कर गाय दिया माता था। की नहीं, भगवान आज राम की अपराधी जमीन भाग की है, रहा राम के है कि आदर्श के नहीं? नहीं है। तो प्रशासन ये भाग रहा पाखंडी है लोग कि हैं, नहीं? इनको उत्तर बजरंग प्रदेश बली जागृत जनता देवता ने है देखा कर्नाटक में, था इसीलिए सबक दे कि दिए। काली अपनी मिर्च चलिए को ठीक बजरंग है, बली चलिए ठीक है। पहचानते देखिए, हैं। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है वो समझ नहीं पाएगी आपकी बात को। एक एक करके अपनी बात रख ले हैं, उसके बाद फिर से आपकी बातों को सुना जाएगा। इसी बीच मलिक जावेद अंसारी का रुख कर लेते हैं। मलिक साहब, जिस तरीके से खास तौर पर हनुमान जी की कृपा तो आपके ऊपर चली रही है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर चल रही है, जीत हुई है आप लोगों की, लेकिन अब भी तो जीतना जरूरी है आने वाले समय में, उसको लेकर तैयारी इतनी ज्यादा क्यों नहीं दिख रही है? कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है कर्नाटक में हमारा। भाजपा ने देश को सपना दिखाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे और दक्षिण मुक्त खुद हो गए ये। और अभी जो नॉन बीजेपी की सरकारें हैं पूरे देश में, वो 56% है और बीजेपी केवल 44% पे सिमट के रह गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो चोरी से सरकारें ये चला रहे हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट में वहां भी गठबंधन की सरकारें हैं। ये धीरे धीरे इनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि विरोधी नीतियां लाते हैं, झूठ बोलते हैं और दुष्प्रचार करते हैं। पहले अब साहब, आ जाते यूपी में दूरबीन से कांग्रेस नहीं मिल रही। हाँ, मैं बता रहा हूं कैसे नहीं मिल रही है। अभी भाजपा के नेता बड़े बड़े चिल्ला रहे थे 6 महीने से कि कर्नाटक जो है सेमीफाइनल है, कर्नाटक सेमीफाइनल है। अब यूपी पे आ गए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप निकाय जीते हैं। लेकिन आपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखिए, क्या हुआ संजीव बालियान की जो एरिया है वेस्ट यूपी का, वहां पे आपका सुपड़ा साफ हो गया। स्मृति ईरानी का बेटी देखिए कैसे साफ हो गया। और निरहुआ, कितने बड़े बड़े सांसद थे आपके, जहां पे निकाय में आपको शिकस्त खानी पड़ी है। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी सीटें ज्यादा आई हैं, मेयर आपके बने हैं, उसकी बधाई हो। लेकिन सवाल यह है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो तो स्टार प्रचारक कर्नाटक में भी थे, वहां क्यों हार गए? प्रधानमंत्री जी 10 दिन वहां पे रोड शो प्रचार कर रहे थे, फिर भी हार गए। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दमखम से लड़ेगी। अब के मध्य प्रदेश का नंबर है, क्योंकि मामू भी वहां पे बहुत झूठ बोल रहे हैं और देश का मामू बना रहे हैं। हरियाणा का नंबर है और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो धीरे धीरे करके इनको पता नहीं लगेगा, ये नफरत का बाजार में बिजी रहेंगे। मोहब्बत से इनकी नफरत की दुकान बंद कर देंगे। तो इनको पता नहीं होगा हम मुद्दों पे चुनाव लड़ा इस हमने बार केवल। सोनिया गांधी भी हारेंगी। तो ठीक है, हरा देना, आप लोकतंत्र है, आप हरा देना। लेकिन अभी क्या है कि आपने पूरे एक कर्नाटक एक में पूरे एक विधानसभा जीत के देखिए, घमंड देखिए। हम लोग एक विधानसभा नहीं जीते, हिमाचल भी जीते। अरे जैसे मोदी जी हारते हैं, वो भाजपा ने जेपी सबसे नड्डा का ज्यादा चेहरा आगे कर देते हैं, कर्नाटक हारे, फिर जेपी नड्डा का चेहरा आगे कर दिया ठीक आपने। है, चलिए ठीक है। धर्मेंद्र पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार उनसे भी राय ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, इस तरीके से इसलिए मैंने सबसे पहले राजनीतिक पार्टी के जो प्रवक्ता जोड़े हैं उनको पहले लिया, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप एक बार पूरी आपने चर्चा सुन ली है। लेकिन देखिए, एक तरफ तो भगवान श्री राम का जिक्र किया जाता है, हनुमान जी की कृपा जो होती है वो कांग्रेस को मिल जाती है कर्नाटक में। अब उत्तर प्रदेश में अगर कृपा की बात करते हैं, क्योंकि देखिए हनुमान जी कृपा पाना आजकल बड़ा जरूरी हो रहा है, उसके बिना पार्टी जीत नहीं पा रही है। देखिए, राजनीति जो है वो मुद्दों का जो है खेल है। और राजनीति में जिस राज्य में एंटी इनकम्बेंसी, कई बार क्या होता है कि हम लोग आकलन करते हैं, राजनीतिक पार्टियां, कुछ राज्य ऐसे हैं देश में जहां की एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये कई दशकों से चला आ रहा है। देखिए, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये तो आप हिमाचल प्रदेश में लगातार देख ही रहे हैं। हाँ, तो ये कहीं अब बीच में कुछ राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में मिथक टूटा है, कई राज्यों में मिथक टूट भी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी जब अगर देखें तो एक राष्ट्रीय स्तर पे सर्वमान्य नेता विपक्ष के पूरे विपक्ष में जो खेमा है विपक्ष का, पहली चीज तो विपक्ष एकजुट कभी होने की संभावना बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती है। कल कर्नाटका में शपथ ग्रहण हुआ, उसमें आप देखिए विपक्षी एकता का जो है वहां पे नजारा किस तरह का रहा है। जो मजबूत चेहरे हैं जिनको विपक्ष में होना चाहिए, तो वो वहां पे नजर नहीं आए। अगर आप देखें तो तेलंगाना से नहीं गए, आप देखें आम तो आदमी जो है पार्टी से नहीं गए। बनर्जी जी ने दूरी बना ली है। तो ये कहना कि विपक्ष एकजुट है,
विपक्ष एकजुट कहना ये बहुत हास्यास्पद बात होती है। लेकिन धर्मेंद्र जी, हाँ, बिल्कुल ये आप जरूर सही है। जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था, जिस तरीके से आपने अभी ये बात कही है कि विपक्ष पहले एकजुट हुआ करता था कर्नाटक की जीत से पहले, लेकिन जब जी कर्नाटक जी जीत लिया उसके बाद कहीं ना कहीं घमंड आ गया है कांग्रेस में। क्या क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बुलाए, अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं गया था? अब देखिए, यही एक सबसे बड़ी बात जो है, जो यहाँ पे देखना है, कांग्रेस जो है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ये अच्छी बात है कि ठीक है। कांग्रेस जो है वो दोबारा से जो है कमबैक कर रही है, दोबारा से सरवाइव कर रही है, दोबारा से जो है कांग्रेस एक नई ऊर्जा 2 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में मिली है। और उसका श्रेय जो कांग्रेसी देते हैं, ये मैं भी मानता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को कहीं ना कहीं लाभ हुआ है, राहुल गांधी की मेहनत का कांग्रेस को फायदा हुआ है। लेकिन इसका जो है, अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस जो जिस तरीके से कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो मिलना उसके लिए संभव नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उसके दूर दूर की कौड़ी नजर आते हैं। कलकत्ता की, अगर आप बंगाल की राजनीति की बात करें तो वहां भी ममता बनर्जी वो कांग्रेस को साथ जाना जो है बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उनके लिए जितना वाम दल है उसी तरीके से ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस भी है। तो ये जो संभव और असंभव के बीच की जो कड़ी है, वो कांग्रेस के लिए सभी राज्यों में, आप अगर देखें बीजू जनता दल अगर करना वहां की बात करें, उड़ीसा की, तो वो समान विचारधारा, वो दूरी बना ठीक के है। रखते हैं कांग्रेस से कई दशकों से। तो कांग्रेस को अभी अपना जो है कुनबा मजबूत करने के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए बहुत कुछ कुर्बानी चलिए देनी ठीक है, पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप नरमी ठीक कह रहे दिखानी हैं कि पड़ेगी। आगे मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो करना ही पड़ेंगे। लेकिन ऐसे में जेपी पांडे साहब, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इतने एक्टिव जरूर नजर आते हैं यूपी में, लेकिन साथ ही साथ मलिक साहब आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव को हम जब भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को इतना एक्टिव यूपी में नहीं देखा जाता है। कर्नाटक तो जीत लिया है, लेकिन यूपी भी तो जीतना होगा ना आपको। यूपी के लिए भी प्लान आने वाला है, और ऐसा प्लान आएगा कि योगी जी परेशान हो जाएंगे, सारी सीटें इन्हें गंवानी पड़ेंगी। हर चीज पे नजर है कांग्रेस पार्टी की, हमारे सीनियर लीडर्स की, सब चीज का नंबर आएगा। लेकिन सर निकाय थोड़ा चुनाव को लेकर भी तो आप लोगों ने प्लान बनाया होगा ना, वो तो फेल हो गया। हाँ तो देखिए, हम उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी थे। निकाय चुनाव में आप 4 मेयर की सीट ऐसी हैं जिसमें हम दूसरे नंबर पे रहे। मुरादाबाद की तो सीट केवल हम 3,500 वोट से हारे, और कानपुर की तीसरे नंबर पे रहे। तो ऐसा नहीं कह सकते हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 55 रैली करते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं। ये नहीं बताते भाजपा के लोग कि ये पैसा सरकार ने खर्च किया या भाजपा ने खर्च किया। ये तो 24/7 इनका काम ही प्रचार करना है। आप एडमिनिस्ट्रेशन कब करते हो बताइए, कब शासन करते हो, कब कानून बनाते हो, कब देश के लिए, उस प्रदेश के लिए कोई नई स्कीम लेके लेकिन मलिक साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो बार बार जिक्र कर रही है इन बातों का कि गुंडागर्दी खत्म कर दी, रोजगार दे दिया, किसानों के लिए सुविधा हो गई है, उत्तर प्रदेश में कितना बदल चुका है। मुख्यमंत्री योगी तमाम बार बोल चुके हैं कि पहले दंगे होते थे, अब दंगे जो करने की सोचते हैं उनको इतना भय है कि जेल में डाल दिया जाएगा तुरंत। ठीक है, नई दंगे जिन पे होते थे उनके तो मुकदमे वापस ले लिए माननीय मुख्यमंत्री ने, और दूसरा के गुंडागर्दी खत्म कर दी। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाइए 2021-22 3317 मर्डर हुए, 3317 मर्डर हुए उत्तर प्रदेश में एक साल में। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाइए तो दंगों से ज्यादा तो मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे। उतने तो दंगों में भी नहीं मरते थे जितने मर्डर में मर रहे हैं उत्तर प्रदेश। पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया है मर्डर में उत्तर प्रदेश। तो अगर दंगे कम हो गए हैं तो जिन पे दंगों के मुकदमे थे उनको ऊपर ही कर दिया, दंगा केस कमीशन वापिस की हो गए। रिपोर्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा दंगा कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। अरे दंगे कराने वाले सत्ता में है तो दंगा कहाँ से होगा? 3317 मर्डर हुए आपके राज्य में एक साल में, कहाँ से दंगा होगा? और सबसे बड़ी बात है जब आपने मुकदमे हटा लिए तो दंगे कहाँ से मुकदमे लगाए आपने, सब हटा लिए। देखा सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के ठीक है, जेपी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं मलिक साहब, अभी आ रहा हूं। जेपी साहब कुछ कह रहे हैं। जेपी साहब आप जिक्र जरूर कीजिए इन बातों का, लेकिन मुख्तार अंसारी का भी आप जिक्र कीजिएगा और साथ ही साथ आजम खान का भी जिक्र कीजिएगा। बता तो रहा हूँ कि हर जिले में गैंगवार है। मुख्तार अंसारी है तो ब्रिजेश सिंह क्या सर्वोदय आंदोलन से पैदा है, धनंजय क्या सत्याग्रही है।
क्या रघुराज प्रताप सिंह भैया अहिंसक आंदोलन चलाते हैं? ब्रजभूषण क्या चरित्र का झंडा उठाए हैं? इनको क्यों संरक्षण दिया जाता है? क्यों चिन्मय आनंद और ब्रजभूषण सिंह हो या कुलदीप सेंगर हो, उनके अच्छा ठीक है, चलिए इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है अशोक जी इसका जवाब दे दीजिए। साफ तौर पर जेपी साहब कह रहे हैं कि अगर मुख्तार अंसारी है तो ब्रजेश सिंह भी तो है ना, उसको क्यों छोड़ रखा है? पिछड़ा हो, आधी आबादी हो, अकलियत हो, जब भी भाजपा मजबूत होगी तो अपने सामंती आदर्श को थोपती है। और ये चाहती बराबरी देने वाली पार्टी ने, बाबा साहब कहते थे भाई 1940 से लगातार कहते तो वही दिख रहा। चलो ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना इसका जवाब ले लेते हैं कि अगर एक को जेल में डाला जा रहा है तो दूसरे को छोड़ा क्यों जा रहा है? अशोक साहब इसका जवाब दे दीजिए, ब्रजेश सिंह को बाहर क्यों रखा है? पूजा करते हैं, गांधी की जो निंदा करती हैं उनको सदन में भेजते हैं। प्रज्ञा ठाकुर को जापान में जाएंगे तो माल्यार्पण करेंगे मूर्ति का गांधी जी के। तो ये धूर्त लोग हैं। बजरंग बली काल नेमियों को पहचान लेते हैं, इसलिए कर्नाटक में इनको विदा किए हैं। अब उत्तर प्रदेश से भी अयोध्या की जमीन के लुटेरे, स्लाटर हाउस चलाने वाले, सबसे ज्यादा दारू बेचने वाले, 5 करोड़ की रंगदारी मंत्री वसूल रहा है, 72 प्लांट है मंत्रियों के। इनकी टाइप तर है क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हर जिले के संरक्षित अपराधी ये बनारस के मित्र हैं, ये बेचारे बोल नहीं सकते। बनारस में लेकिन चले ठीक है, आप जेपी साहब एक चीज ये बताइए, जेपी पांडे जी आप ये बताइए, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता तो कुछ और सोच रही है ना। अगर ये सब कुछ होता तो निकाय में फिर क्यों जिताती? निकाय के माने क्या समझते हैं आप? निकाय लखनऊ होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा और नगर पालिका लेवल उठा के देख लीजिए, सीटें हारे हैं। आप क्या समझते हैं कि लखनऊ के रहने वाला नागरिक का ज्यादा वोट मिलेगा और एक कस्बे तहसील पर रहने वाले का वोट का मूल्यांकन नहीं? अरे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो समान मताधिकार है। नगर में किस मुंह से कहते हैं कि जीते हैं? चलिए ठीक है, अब ठीक है जेपी साहब मैं लौटूंगा, एक बार अशोक जी का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी देखिए, जेपी साहब ने साफ तौर पर यह बातें कही हैं कि अगर मुख्तार अंसारी है तो ब्रजेश सिंह भी तो है ना, और भी नाम लिए है, तमाम चीजें वो कह रहे हैं। इस बात का जवाब जरूर दीजिए आप। देखिए, हमारे में जो भी अपराधी है जो जेल के अंदर है और जो अपराध नहीं कर रहा है वो सब सदन में है, आप बोल ही नहीं सकते हैं। आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं ब्रजेश सिंह अपराधी है, क्योंकि हमें आपके साथ अनुभूति है। आपको कहना है जो सत्याग्रही है, जैसे बाबा जी मुकदमा अपना वापस ले लिए, उनका भी वापस करा लीजिए। चले ठीक है, बहुत देर से धर्मेंद्र पांडे जी का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र पांडे जी, आप इसको किस तरीके से समझेंगे? देखिए क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो यहां पर लगते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ यह कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है तो कुछ लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मौजूदा स्थिति क्या कहती है? अरे सेलेक्टिव अप्रोच से कैंपेन चलेगी, अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की झोपड़ी में रहने वाले इतनी बड़ी जनसंख्या है, पूरी स्टेट बन गया पूरा प्रदेश। पांडे जी दूसरे की सुनिए भी, कुछ देर दूसरे की भी सुन लें। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की राजनीति में जो है वो ये संभव है कि जो है हत्याएं जो है, जैसे अभी कांग्रेस के हमारे मित्र उठा रहे थे, उनकी चर्चा है, उनकी पीड़ा भी जायज हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो अगर आप देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है देश का सबसे बड़ा सूबा है। इतने बड़े सूबे में लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अब जहां तक रह गई बात अपराधियों की, तो अपराधियों को अगर आप देखें 2-3 दशकों की राजनीति अगर देखें तो राजनीति में अपराधीकरण करने के लिए वो लगभग सभी पार्टियां बराबर की दोषी। चलिए ठीक है, बराबर की होती। चलिए ठीक है, बहुत एक छोटा सा रिएक्शन मलिक साहब से भी ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। मलिक जी बोलिए। जी, मैं यही कहना चाहूंगा प्रद्युमान जी कि कर्नाटक में बजरंग बली ने भाजपा के भ्रष्टाचार की नली तोड़ी है और उत्तर प्रदेश में भगवान राम जो है वो सत्य को जिताने वाले हैं, असत्य और नफरत को हराने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए ये तो समय बताएगा। फिलहाल चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर बड़ी बहस में आरोप प्रत्यारोप जरूर हुए, लेकिन अब आखिरकार तैयारी जो है वो किसकी जीत की तरफ उसको लेकर जाएगी ये जरूर समय बता देगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।